अस्सलाम वालेकुम। अब जब मैं आपको बताने लगी हूँ कि राउंड ऑफ डेटा क्या होता है। राउंड ऑफ डेटा सबसे पहले राउंडिंग ऑफ की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले जो राउंडिंग ऑफ की मीनिंग होती है ना, वो टू रिड्यूस मतलब कम करना, टू रिड्यूस। और जो डेटा की मीनिंग होती है वो होती है एनी गिविंग नंबर, ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन हम देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है द मेथड टू रिड्यूस नंबर काउंटिंग कंटेनिंग मेनी सिग्निफिकेंट नंबर या फिर सिग्निफिकेंट टू रिड्यूस सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि ये कि जो है ना, मतलब हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर मिली हुई है, ठीक है। तो उनको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको राउंडिंग ऑफ डेटा इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम आपको बताने लगे हैं। सबसे पहला रूल है, इफ़ अ डिजिट इज़ टू बी ड्रॉपिंग मोर देन 5 देन एड 1 इन प्रोसीडिंग नंबर। अगर जिस नंबर को हम ख़त्म कर रहे हैं वो नंबर 5 से बड़ा है तो उसके सामने वाले नंबर में 1 ऐड करना है और पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट चाहिए, ठीक है। वो कैसे, ऐसे कि 7.876 है ना, तो इसको अगर हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, मतलब ये हमें बड़ा लग रहा है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो हम जब रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे 5 से बड़ा जो नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, जो 6 है उसको ख़त्म करेंगे और उसका जो 1 है ना, वो 1 लेके 7 को देंगे और यहाँ पे 8 हो जाएगा, वो बन जाएगा 7.88, ठीक है। उसके बाद हमें डिजिट तो 1 चाहिए, जस्ट क्या कहते हैं पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे, जो है ना 7.8 और जो लास्ट में 8 है उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे और उसका 1 जो है ना हम ऐड कर देंगे सामने वाले नंबर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.8। नेक्स्ट रूल है, इफ़ अ डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5 देन 1 इज़ नॉट एडेड इन प्रोसीड नंबर एंड जस्ट ड्रॉप इट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो नंबर मौजूद है वो जो है ना, लास्ट वाला नंबर कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर जो है ना 5 से कम है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे, ठीक है, कम है, तो हम जो सामने वाला नंबर है, प्रोसीड नंबर है जो सामने वाला, उसमें हम जो है ना 1 ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास नंबर आ जाता है 6.7621। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 तो कम है 5 से, तो हम ऐड नहीं करेंगे, तो जस्ट हम लिख देंगे 6.7621 ठीक है, तो 1 तो कट गया। उसके बाद दूसरा फिर से हम क्योंकि हमें सिर्फ जस्ट 1 नंबर चाहिए, किसके बाद, डिजिट के बाद, इसके लिए हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो 6.762 अब ये बचा है, तो 2 लास्ट में है, तो 2 भी जो है ना 5 से छोटा है, तो जो है ना 1 ऐड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 6.76 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है ना लास्ट में 6 आ रहा है, 6.76 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 6 की वजह से जो है ना 1 ऐड होगा सामने वाले नंबर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.8 आंसर। तीसरा रूल है, इफ़ अ डिजिट इज़ टू ड्रॉप्ड exact 5 then 1 is added it if proceeding number odd and 1 is not added if proceeding number is even। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो नंबर है लास्ट वाला वो एग्जैक्ट 5 है, मतलब ना 2 है ना 3 है, जस्ट वो 5 है, एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे जो 5 के सामने वाला नंबर है, प्रोसीडिंग नंबर है, अगर 5 के सामने वाला नंबर, फॉर एग्जांपल 5 के सामने वाला नंबर 7 है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओड है नंबर। लेकिन अगर सामने वाला नंबर, जैसे कि 5 के सामने वाला नंबर 8 है, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल में हमारे पास है 7.75। तो अब जो है ना 5 के बाद वाला नंबर जो है वो 7 है, सॉरी पहले वाला, 5 के पहले वाला नंबर जो है वो 7 है, तो हम क्या करेंगे, 5 के पहले वाला ओड है, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बन जाएगा 7.8, ठीक है जी। दूसरा हमारा जो है ना एग्जाम्पल है 7.85। तो यहाँ पे हम जो है ना 1 ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो 5 से पहले वाला नंबर है ना वो 8 है और इवन है। अगर ओड होता तो हम ऐड करते, इवन में हम हरगिज़ ऐड नहीं करेंगे, और हाँ 5 को ऐसे ही हम काट देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 7.8 आंसर, ठीक है जी। अब जो फोर्थ रूल है वो कह रहा है,
इफ़ नंबर या फ्रॉम डेटा कहें दोनों एक चीज़ है, क्योंकि हमने पहले भी डेफिनेशन के इसमें मीनिंग पढ़ी है कि गिवन नंबर कहते हैं डेटा को। तो हम पढ़ रहे हैं इफ़ डेटा इज़ विदाउट डेसिमल पॉइंट देन ज़ीरो आर एडेड इक्वल टू ड्रॉप डिजिट। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अगर जो डेसिमल पॉइंट मतलब जितने भी हमारे पास नंबर हैं उसमें डेसिमल पॉइंट ऐड नहीं है और नंबर हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम जब भी मतलब कोई भी हम नंबर ख़त्म करेंगे ना तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ज़ीरो ऐड करते, उसकी जगह पर हम कहेंगे सिंपली ज़ीरो लगाते जाएंगे। और जो हमने पहले रूल पढ़े हैं कि अगर 5 हो तो जो अगर उसके सामने वाला नंबर ओड हो तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर इवन हो तो नहीं करेंगे। और दूसरा रूल ये था कि हमारे पास अगर जो 5 से बड़ा है और उसके सामने वाला बेशक कोई भी हो, लेकिन 5 से जो नंबर बड़ा है तो उसके सामने वाले नंबर में वो हम 1 ऐड ज़रूर करेंगे। तो ये भी रूल इसमें आ जाते हैं। मैंने ये भी लिखा हुआ है अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है और हमको नंबर को भी ख़त्म करना है तो फिर हम जो भी नंबर ख़त्म करेंगे इसकी जगह पर ज़ीरो लिखेंगे और जो रूल ऊपर पढ़ आए हैं वो भी इसमें करने होंगे। जैसे कि अगर लास्ट नंबर 5 से बड़ा है तो सामने वाले नंबर में 1 ऐड करना है और अगर लास्ट वाला नंबर 5 है तो सामने वाले नंबर को देखना है कि ओड है या इवन है। अगर ओड है तो 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ इवन में नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम जो है ना एक एग्जांपल ले रहे हैं 6398752। लास्ट वाला नंबर जो है वो हमारे पास 2 है, जिसकी वजह से हमारे पास सामने वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो हम करने लगे हैं इसको सॉल्व 6398750, ये इससे हो गया, ठीक है। मतलब जो 2 हटाना उसकी जगह पे हमारा पास 0 आ गया। इसके अलावा 639 और आगे हम प्रोसीड करें 639, ठीक है, 8750 है ना हमारे पास। तो 5 जो है ना उसके सामने वाला क्या है, ओड है, ओड में हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6398800। इसके बाद जो है ना हम अब जो है ना ओड इवन का हमें खफा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सामने वाला नंबर है ना 5 से बड़ा है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे आ जाएगा 6399900। अब 9 के सामने जो है ना 9 है तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 10। 10 के सामने अगर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 64000, ठीक है जी। ये हो गया 64040, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। इसके अलावा अगर हम जो है ना सिग्निफिकेंट जो है ना फिगर यूज़ कर रहे हैं सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो हमारे पास जैसे कि हमारे पास नंबर आ जाता है 1.31 प्लस 2.1, ठीक है। तो जो प्लस में होता है ना, ये रूल होता है कि जो पॉइंट है ना वो पॉइंट के नीचे ही होनी चाहिए। जैसे कि 1.31 है तो हम क्या करेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे हमने लिखा है 1.31 तो उसके नीचे 1 के नीचे लिखेंगे 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और जो 3 है उसके नीचे 1 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करके दूसरी चीज़ हम एक कर रहे हैं कि मतलब हम जो है ना ये देखेंगे कि राइट साइड पे कितने पॉइंट के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। तो हम देखेंगे वैल्यू में कि कम से कम डिजिट होने चाहिए। तो एक वैल्यू में 1.31 मतलब 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद राइट साइड पे, और दूसरी में है 2.1 तो मतलब एक डिजिट है पॉइंट के बाद राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को लेंगे ऑफकोर्स। तो हमारे पास सबसे पहले तो आंसर आ जाता है 3.41। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम 3.4 लेंगे क्योंकि हमने जस्ट 1 डिजिट हमें चाहिए किसके बाद, पॉइंट के बाद। और क्योंकि हमारे पास ये 2.1 है तो इसकी वजह से हम जो है ना ये इजीली हम ये काम कर रहे हैं कि 3.4 कर रहे हैं और 1 को ख़त्म कर रहे हैं। 1 क्योंकि ऐड नहीं हो सकता इनमें तो हम ऐड भी नहीं कर रहे। दूसरा हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाता है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखनी है। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन में ये है कि हमारे पास जो है ना मतलब छोटा डिजिट हमारे पास जो है ना वो ये आ जाते हैं कि पॉइंट के राइट साइड पर 2 डिजिट हैं तो हमने बस 2 लगाने हैं, ठीक है। कैसे लगाने हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 8.741 5.31 तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.431 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस या फिर राउंडिंग ऑफ जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ जब हम करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3.43 क्योंकि हमारे पास 1 है लास्ट में तो 1 जो है ऐड नहीं होता तो ऐड नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरी मल्टीप्लाई में भी
एक रूल हो जाता है कि मतलब पॉइंट का पॉइंट नहीं देखना, लेकिन एक चीज़ देखनी कि पॉइंट के बाद में राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट हमें चाहिए या फिर कितने डिजिट जो है ना मौजूद हैं, तो वो उसके मुताबिक हम करेंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाता है कि 5.84, हमारे पास सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया 4.421 को 1.32 से, तो ये हमारे पास आ गया 5.183 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको हम क्या करें, रिड्यूस करें, और हम रूल जो है ना दिमाग में रख रहे हैं। कैसे, मतलब अगर लास्ट में 2 है तो हम ऐड नहीं करेंगे, अगर लास्ट में 7 है डिजिट और उसके सामने वाले में हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास 5.835 है ना, तो 7 का 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा सामने वाले में, क्योंकि 5 है, तो ये हो जाएगा 5.836। ठीक है, उसके बाद जो है ना 6 जो है ना बड़ा है 3 से, तो हम 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5.84 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये था आज का लेसन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड।